तो भारत सरकार को ये सलाह दी जा रही है कि जो इंश्योरेंस जो बीमा जो सेक्टर है, उसको और बढ़ावा उसको और बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है और उसका जो फैलाव है भारत के जो है दूर-दराज़ क्षेत्रों में, वहाँ पर भी जो है उसको किए जाने की ज़रूरत है। और एक आकलन के मुताबिक जो है कई ऐसी छोटी-मोटी आबादी हैं देश के दूर-दराज क्षेत्रों में कि जहाँ पर अगर इंश्योरेंस पहुँच जाए, तो जो है तकरीबन सरकार को जो है वो $10 बिलियन का जो है वो सालाना जो है उसकी बचत होगी। ये रिपोर्ट जो है वो मैकेन्ज़ी रिपोर्ट है और इसमें जो है हाँ, इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस कवर यानी एक एक व्यापक स्तर का जो है, जो जीवन बीमा है उस तरह की चीज़ों को भी जो है बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। जिससे कि ऐसे लोग जिनके यहाँ पर जो हैं जो कमाने वाला है ना रहे या अगर उनकी उनकी जो कमाई पर जो है अगर कोई विपत्ति आ जाए, तो उस केस में भी जो है इनको उसमें कवर मिलेगा, उसमें कवरेज मिलेगा, है ना? सरकार को ही जो है हर समय हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये जो है इसके अलावा जो है रोबस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है इसको ये बताया जा रहा है कि एक बहुत ही जो है अ, क्या कहना चाहिए उसको ठोस हाँ, ठोस रूप में जो है और जो कि लोगों की पहुँच के भीतर हो खर्चे के हिसाब से, है ना? वैसा जो है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की जो है ज़रूरत है और इससे जो है कहीं न कहीं जो पब्लिक हेल्थ केयर है उस पर दबाव कम होगा, है ना? और जो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा उपलब्ध होंगे जिससे कि सरकार जो है वो और ज़्यादा अपना जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें कुछ निवेश कर पाएगी। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अच्छा ये भी है कि इसमें जो फसल बीमा है उसके लिए भी जो है मामला बताया गया है इस रिपोर्ट में। यानी कि टारगेटेड इंटरवेंशन इन क्रॉप इंश्योरेंस कुड हेल्प मिनिमाइज़ क्रॉप लॉसेस यानी जो फसल की आजकल तो मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। तो उस चलते जो है फसल जो है कई बार खराब हो जाती है। तो इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जो 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 फसल बीमा है उसके बारे में भी ये कहा गया कि उसका जो है व्यापक एक कवरेज की दिए जाने की ज़रूरत है जिससे कि जो है अगर फसलों का नुकसान हो तो उस केस में भी जो है बीमा कंपनियाँ जो हैं वो कवरेज के हिसाब से मुआवज़ा दे सकें और इसमें जो है कई सारे हैं जैसे फसल अगर खराब हो जाए या अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो तो उसमें कुछ कमी-बेशी जो है मदद कर सकते हैं या अगर प्रोडक्शन यील्ड अगर बढ़ानी हो तो उसमें भी मदद कर सकते हैं। अच्छा जो जो आकाशीय विपत्ति है यानी कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं यानी कि जो जो दैवीय विपत्ति होती है ना? उसके प्राकृतिक जो विपत्तियाँ होती हैं, है ना? नेचुरल डिज़ास्टर, उसमें भी इंश्योरेंस पूल की जो है काफ़ी एक भूमिका बताई गई है कि वहाँ पर भी होना चाहिए। और उसमें ये बताया गया है कि कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि मालूम है कि यहाँ पर इस तरह की विपत्ति आ सकती है, तो उसके हिसाब से जो है इंश्योरेंस पूल बनाने से जो है वो लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना? तो इस तरह के हैं, तो जैसे मान लीजिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पर इस तरह के मैंडेटरी कवरेज हो, तो जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उनके नुकसान को जो है वो कहीं न कहीं कम किया जा सकता है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एक मामला है। अभी जो है $130 बिलियन से ज़्यादा जो है वो भारत के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, उसके बारे में बात होती है ना? अभी इसमें जो है वो अ, बाकी जो एशियाई जो देश हैं, उनसे तो भारत अच्छी स्थिति में है, ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में, है ना? और जो लाइफ़ इंश्योरेंस सेगमेंट है वो 11% के हिसाब से ब बढ़ रहा है, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस है, मार्केट है, वो 15% के हिसाब से इसी काल में बढ़ा है ना? तो अब ये सब कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब सरकार से जो है बोझ हटाने के लिए जो है कहीं न कहीं इंश्योरेंस पर जो है ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर को जो है ज़्यादा जो है लोड देने की, बर्डन देने की जो है बात हो रही है और अलग-अलग मुद्दों पर जो
जो आम आदमी है उसके लिए भी, जो किसान वाला मामला है उसके लिए भी और जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, उस क्षेत्र में भी। तो तीनों क्षेत्रों में जो है जो बीमा क्षेत्र है उसको अगर ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो सरकार पर जो है बोझ कम होगा और सरकार जो है उसके पास पैसे बचेंगे अन्य जगह निवेश करने के लिए, ये जो है कहीं न कहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है। अ, ये तो एक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बाकी बहुत सारे तकनीकी पक्ष भी दिए हुए हैं, जिनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा ना हम समझ पाएँगे, ना आप समझ पाएँगे, है ना? तो ये है मामला। तो फिलहाल के लिए इतना ही।